अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केरियो में हाई अवेलेबिलिटी का ऑप्शन क्या काम करता है। बेसिकली हाई अवेलेबिलिटी यही है कि दो सेम डिवाइसेस, कोई भी डिवाइसेस, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो फायरवॉल हो या कोई सर्वर हो, तो उसको हम हाई अवेलेबिलिटी पे सेट करते हैं। इसका मतलब ये है, अगर दो डिवाइसेस एक ही साथ एक ही सेटिंग्स पे एक जगह पे लगी हुई हैं, तो क्या हो कि इन केस ऑफ फेलियर, यानी कि कोई एक डिवाइस दोनों में से ख़राब हो जाती है, तो वही काम दूसरी डिवाइस करना शुरू करते हैं। इसी तरह केरियो में भी ये ऑप्शन है कि आप दो केरियो की अप्लाइंसेस या केरियो की दो VMs को एक साथ रन कर सकते हैं, और अगर उन दोनों में से कोई एक भी डिवाइस, यानी कि कोई एक भी अप्लायंस या कोई एक भी वर्चुअल मशीन केरियो की फॉल्टी हो जाती है, तो दूसरी अपने आप को खुद ही अप कर लेगी और वही सर्विसेज जो पहले वाली मशीन दे रही थी, ये सेकेंडरी मशीन भी देना शुरू कर देगी। तो ये कैसे होता है, ये मैं आपको एक डायग्राम अभी मैं दिखाऊंगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और इस डायग्राम के साथ साथ आपको डिफाइन करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये देखें कि इसमें ये दो रेड कलर की केरियो की डिवाइसेस लगी हुई हैं। इसमें एक मास्टर है और एक स्लेव है। मास्टर ये होगी कि जिस पे जो प्राइमरी डिवाइस होगी, जिस पे आप उस वक्त तो जो मास्टर ड्राइव होगी, यानी कि प्राइमरी, तो जो मास्टर डिवाइस होगी यानी कि जो प्राइमरी होगी, उस पे जो है इस वक्त सारे फंक्शंस रन हो रहे होंगे। इन केस ऑफ एनी फेलियर ऑफ मास्टर डिवाइस, ये जो स्लेव डिवाइस यानी कि जो सेकेंडरी डिवाइस है, खुद ही अपने आप को अप कर लेगी। बेसिकली ये अप तो साइमल्टेनियसली दोनों होती हैं, लेकिन एक जो है वो स्टैंड बाय पे चल रही होती है और दूसरी जो है वो जाहिर है मास्टर होती है, तो वो लाइव चल रही होती है। इन केस ऑफ एनी फेलियर ऑफ मास्टर डिवाइस, ये जो स्लेव डिवाइस है अपने आप को खुद ही फंक्शन में ले आती है, ऑपरेशन सारे इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये कनेक्ट होगी आपके वैन राउटर से या इसके ऊपर एज पे आपके पास जो भी लगा होगा, और फिर वो एज कनेक्ट होगा इंटरनेट से। और इन डिवाइसेस को आपस में सिंक करने के लिए हम एक लिंक डेडिकेट करेंगे। एक डेडिकेटेड लिंक होगा जिसपे हम एक वर्चुअल आईपी देंगे और ये आपस में एक दूसरे की जो प्रेजेंट और करंट स्टेट्स है उसको सिंक करते रहेंगे। और इसके नीचे फिर आप देखें कि फर्दर जो है वो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन लगी हुई है, और उसके बाद आप फिर फर्दर देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपके रिप्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जा रही हैं, और फिर फर्दर आपका पूरा नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है। तो दोस्तों, मैं ये केरियो में लॉग इन कर चुका हूँ, ठीक है। हम जाते हैं हाई अवेलेबिलिटी ऑप्शन में, ठीक है। अभी देखें करंट स्टेट जो है ये इसकी डिसेबल आ रही है और यहाँ पर इसका हेल्थ चेक आ रहा है। यहाँ से मैं इसको एक्टिव करता हूँ, लेकिन अभी फ़ायदा यूँ नहीं है इस चीज़ को एक्टिव करने का कि मेरे पास अभी कोई दूसरी केरियो की मशीन फ़िलहाल एक्टिव नहीं है और नहीं चल रही है। तो इसकी जो लैब होगी, इसकी जो प्रैक्टिकल वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दो केरियो की मशीन्स आपस में कैसे सिंक करते हैं एक ही वक्त में, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन ये होगा कि इसको आप एक्टिव पैसिव पे रखें, यानी कि एक डिवाइस जो है इसमें एक्टिव होगी और दूसरी पैसिव होगी। इंस्टेंस मोड, यानी कि इस वाली डिवाइस को आपने मास्टर रखना है या स्लेव रखना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंक इंटरफेस, यानी कि कोई ऐसा तीसरा इंटरफेस जिससे दोनों केरियो की डिवाइसेस एट अ टाइम जो है वो सिंक्रोनाइज्ड हो रही। सिंक स्टेटस इंटरफेस, हम इसमें से कोई तीसरा इंटरफेस यूज करेंगे लैब में और जिसको हम आपस में सिंक कराने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डिवाइस नेम, यानी कि जो आपकी नेक्स्ट डिवाइस है जो इसके साथ कनेक्टेड होगी, जो इसके साथ सिंक होगी, उसका नाम क्या होगा और फिर उसका पासवर्ड क्या होगा। इसी तरह की सेटिंग हम उस डिवाइस पे भी करेंगे, तो आपस में जब सेम पासवर्ड मैच करेंगे तो ये आपस में सिंक कर जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है सिलेक्ट द इंटरफेसेस that will have high availability and for each enter virtual IP address। हम क्या करेंगे कि जब दूसरी मशीन की सेटिंग करेंगे तो फिर यहाँ से हम एक इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, एक लैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको एक वर्चुअल IP दे देंगे। एक वर्चुअल IP देने से क्या होगा कि ये तीसरा जो इंटरफेस होगा जो आपस में सिंक करने वाला होगा, उन दोनों को एक IP मिल जाएगी और ये एक दूसरे को मैसेज भेजते रहेंगे, जिसको हम नेटवर्किंग की ज़बान में हार्ट बीट मैसेज भेजते हैं। यानी कि ये सिर्फ
और अगर आप सिस्को वर्ल्ड में जाते हैं तो वो आप कह लेंगे एक हेलो पैकेट होता है, ठीक है। ये एक दूसरे को हेलो हेलो या हार्ट बीट मैसेज भेजते रहते हैं कि भाई मैं भी अप हूं और तुम भी अप हो। जैसे ही सेकेंडरी डिवाइस को हार्ट बीट प्राइमरी वाले की नहीं मिलती तो फिर सेकेंडरी डिवाइस अपने आप को मास्टर कर लेती है, फौरन अप हो जाती है, और जो मास्टर डिवाइस है वो जाहिर फेल हो चुकी होती है, तो ये चलना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसमें एक प्रायोरिटी का भी ऑप्शन है जो कि फिलहाल मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा है। एक प्रायोरिटी का ऑप्शन होता है, उसमें ये होता है कि अगर मास्टर डिवाइस फेल हो जाए और स्लेव पे सारा ट्रैफिक शिफ्ट हो जाए और वो ऑपरेशनल हो जाए और फिर दोबारा वो रिवर्ट बैक हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि हम मास्टर की प्रायोरिटी हाई रखते हैं और स्लेव की प्रायोरिटी लो रखते हैं। लेकिन इन केस के मास्टर दोबारा अप हो जाता है तो फिर वो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, यानी कि फर्ज करें मास्टर की वैल्यू है 1 और स्लेव डिवाइस की वैल्यू है 2, तो जब जैसे ही मास्टर डाउन होती है तो ट्रैफिक स्लेव डिवाइस पे शिफ्ट हो जाता है। तो एक सिंक इंटरफेस पे एक प्रोटोकॉल कह लें या एक मैसेजिंग ऐसी भी चलनी चाहिए या एक कम्युनिकेशन ऐसी भी होती है कि जैसे ही स्लेव डिवाइस को पता लगेगा कि भाई मास्टर डिवाइस अप हो गई है तो वो फौरन से अपने आप को दोबारा स्लेव बना लेगा और सारा ट्रैफिक मास्टर पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो मुझे इस तरह की कोई भी चीज इसमें नजर नहीं आ रही है। बहरहाल अगर नजर आएगी तो हम लैब में उसको देख लेंगे। और इसमें स्टेटस का डिसेबल आ रहा है और देखेंगे हेल्थ चेक है, यहाँ पर डिफरेंट मैसेजेस ये शो करता है और वो मैसेजेस क्या क्या होते हैं मैं इंशाल्लाह लैब में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।